एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। सफलता की श्रेणी में विद्या का बहुत गहरा योगदान है। मनुष्य का जीवन ज्ञान और शिक्षा के बिना उतना ही अधूरा है जितना जल के बिना मछलियां। विद्या का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जो इसे पाने के लिए अपना दिन रात त्याग देते हैं। सफलता की राह पर विद्या की चाह रखकर ही इंसान के जीवन में समृद्धि का दर्पण होता है। शिक्षा ही सफलता की एकमात्र कुंजी है जो समय आने पर लोग नहीं समझ पाते और अंत में जाकर बहुत पछताते हैं, पर उस पछतावे का कोई मतलब नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं कि शिक्षा हमें असल जिंदगी में होने वाले कर्मों और चुनौतियों का सामना करने का समाधान नहीं देती, तो शिक्षा का क्या फायदा। शिक्षा हमें जिंदगी की चुनौतियों का समाधान नहीं देती, बल्कि हमें जीवन जीने के लिए इंसान बनाती है, हमारे चरित्र को एक सामाजिक प्रतिष्ठा देती है। आम भाषा में बोला जाए तो शिक्षा के बिना जिंदगी जीना नामुमकिन है। जीवन की कसौटियों का सामना करना बिना शिक्षा के समर्थन के असंभव के बराबर है, खास करके आज के जमाने में। आइए जानते हैं ऐसी कहानी जिससे हम शिक्षा की वैल्यू समझ पाएं। शिक्षा की अनोखी शक्ति। शिक्षा अनेक शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जैसे कि ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या आदि। आधुनिक युग में शिक्षा संस्था की तरह काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज के साथ जुड़ा रखने का महत्वपूर्ण काम करती है। वैसे शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ सीखना या सिखाना होता है। महान विद्वानों ने शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया है: औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो स्कूल और कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में दी जाती है, इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा ये वैसे तो अनौपचारिक शिक्षा की तरह होती है, लेकिन इसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बंधन में नहीं बांधा जाता। इस प्रकार की शिक्षा बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों और कामकाजी महिलाएं या स्कूल जाने में असमर्थ बच्चों को दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा ये शिक्षा प्रणाली जिसकी कोई निश्चित योजना नहीं होती और न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, तथा ये शिक्षा प्रणाली आकस्मिक रूप से चलाई जाती है। शिक्षा की अनोखी शक्ति का एक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। शिक्षा की अनोखी शक्ति। बात है एक गांव के छोटे से स्कूल की, जहां लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। एक समय की बात है जब वहां कक्षा 5वीं का परिणाम आया और 3 बच्चों ने मिलकर 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी तीनों लड़कों को समान अंक प्राप्त हुए। गांव के प्रधान ने तीनों बच्चों को धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी और बोले, आपने गांव का नाम रोशन किया है। आप जो भी मांगना चाहते हो मैं तुम्हें प्रोत्साहन के रूप में देना चाहता हूं। तीनों बच्चे बहुत खुश हुए और मांगना स्टार्ट किया। बच्चों के प्रोत्साहन के लिए स्कूल की तरफ से गांव के प्रधान को आमंत्रित किया गया और बच्चों को बुलाया गया। पहला बच्चा, महाराज आप बहुत अमीर हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास बंगले हैं, होटल है, गाड़ी है। आप मुझे एक बंगला और एक गाड़ी दे दीजिए ताकि मैं आराम से रह सकूं और बड़ा होकर गाड़ी में मौज मस्ती कर सकूं। दूसरा बच्चा, महाराज आपके पास पैसा भी बहुत है, तो आप मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि मैं आराम से ऐश कर सकूं और अच्छा खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं। प्रधान ने दोनों बच्चों की मांग पूरी की। अब बारी है तीसरे लड़के की जो शांत बैठा हुआ है। तीसरा लड़का, ये लड़का अभी शांत बैठा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे गांव के प्रधान से क्या लेना चाहिए। लड़का कुछ समय बाद बोलता है, प्रधान जी मैं बहुत गरीब हूं, आप बस मेरे ऊपर दया कर दो कि मुझे पूरी पढ़ाई करवा दो। मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता, बस इतना एहसान कर दो। राजा ने तीनों बच्चों की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। कुछ सालों बाद समय बीतता गया, लड़के बड़े होते गए। एक समय ऐसा आया कि गांव में बहुत तेज बाढ़ आई और पहले लड़के का बंगला पानी में बह गया। और आप भी जानते हैं कि एक निश्चित रखा हुआ धन अधिक समय तक नहीं रुकता, वो खत्म हो जाता है। ऐसा ही दूसरे लड़के के साथ भी हुआ और तीसरा लड़का पढ़ लिख कर अपने स्कूल में टीचर बन गया। एक दिन वो दोनों लड़के अपने दोस्त जो टीचर है उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर हम भी उस दिन गांव के प्रधान से पढ़ने का प्रोत्साहन मांग लेते तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। सीख, धन हमेशा चलता फिरता रहता है, ये हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता, लेकिन शिक्षा हमेशा हमारे पास रहती है।
आपका भाई आपका धन बंटवा सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं। हम धन से धनवान नहीं बन सकते, लेकिन शिक्षा से हम जरूर धनवान बन सकते हैं। हमें उन दोनों बच्चों की तरह कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि हम जीवन भर पछताएं। आइए जानते हैं इस कहानी के मुताबिक शिक्षा का सफलता के रास्ते में क्या क्या योगदान है। नंबर 1, एजुकेशन से इंसान अपने रेगुलर वर्क शेड्यूल पर सेल्फ कंट्रोल सीखता है। नंबर 2, ये लोगों के जीवन को अच्छी राह पर ले जाने के लिए पूरे समर्थन में होता है। नंबर 3, रोजगार के जिन जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो हम एजुकेशन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। नंबर 4, इससे आपके कमाने की क्षमता काबिल हो सकती है। नंबर 5, शिक्षा के दम पर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदल सकते हैं। नंबर 6, एजुकेशन आपको जीवन के किसी भी हालात में धीरज से काम में और हौसला ऊंचा रखने में मदद करता है। नंबर 7, शिक्षा आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में बेहद फायदेमंद होती है क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल सेंस सिखाती है। नंबर 8, आपके जीवन में विद्या एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कराती है जिससे आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे ढंग से जी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।